बस दो दो पॉइंट रहते हैं। क्या कहते हैं कि रिट्रीचमेंट कंपनसेशन। रिट्रीचमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस चल रही थी, बट कुछ एक ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसके कारण एम्प्लॉयर को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और बंद करने का कारण क्या हो सकता है, या तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, मंदी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप उसमें स्टेबल नहीं रह सके, या फिर आप छोड़ बिल्कुल ही बंद करना चाह रहे। तो इस केस में जो आपके एम्प्लॉई है वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि सेक्शन 10(10)(b) के अंदर क्या कहा गया है कि आप अपने एम्प्लॉई को कुछ ना कुछ कंपनसेट करेंगे कि हाँ हम तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटा रहे हैं, सॉरी हटा नहीं, ठीक है, हटा नहीं आएगा, यहाँ से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल रहे हैं, कारण ये है कि हमारा टर्नओवर इतना नहीं हो रहा, हमारी इनकम इतनी नहीं हो रही, तो उनको एक कंपनसेट किया जाता है, ठीक है, उनको एक अमाउंट दिया जाता है कि आपकी जॉब नहीं तो आपको ये एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। ये अमाउंट जैसे ही आपको मिलेगा आप उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा। अच्छा, टैक्सेबल में से जो भी अमाउंट एग्जाम्पशंस होगी इसी को निकालना है, यही सीखना है हमें, ठीक है, कि हम कैसे एग्जाम्पशन लिए। एग्जाम्पशन कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी लोअर होगी किसी 3 आइटम में से, वो 3 आइटम पता होनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो 5 लाख इसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट है, और अमाउंट जो कि कैलकुलेट की गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए कहूँगी कि जो एक्ट्स है जैसे ग्रेजुएट पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको इतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ना, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये कवर होता है, ये नहीं होता। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इसकी अमाउंट ऑलरेडी दी मिलेगी आपको क्वेश्चन में, डोंट वरी, ओके। मैंने कहा कि ये जो अमाउंट है 7 लाख है, ठीक है, 7 लाख आपको कंपनसेशन मिला, 5 लाख आपकी मैक्सिमम लिमिट है एग्जाम्पशंस की, यहाँ से कैलकुलेट होकर क्या मिला 3,50,000 रुपये। तो जो भी विच आवर इज लेस होगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पशंस, तो वही क्या होगा आपको टैक्स अमाउंट जो रिसीव हुई थी उसमें से एग्जाम्प्ट कर देंगे। अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, 7 लाख रिसीव हुई थी, 3,50,000 मुझे एग्जाम्पशंस लिमिट गई है, विच आवर इज लेस, कौन सी है भाई, ये वाली है हमारी, तो है माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3.5 लाख ही बचेगा। क्लियर है। क्वेश्चन में ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे तो जब आपको बहुत आसान लगेंगे जब इनको करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कौन से सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। अब सब हेड सेक्शन सी क्या कहते हैं, वॉलेंट्री का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ले, मीन्स कि आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेते तो इस केस में एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को अमाउंट दे देता है। किस चीज़ के लिए अमाउंट देता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए दे रहा है। समटाइम द एम्प्लॉयर मे ऑफर सम अमाउंट टू द एम्प्लॉई so that the employee himself submitted his resignations and it is called the voluntary retirement। कि ये भी बात बिल्कुल सही कही कि जब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर होते हैं ना वो एक हैवी अमाउंट क्या कर देते हैं, एम्प्लॉई को ऑफर कर देते हैं, जिसके कारण ये कहते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या हो सकता है कि मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी मैं कह सकती हूँ नींव है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहा है कंपनी को, बट ये अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी को शेयर कर रहा है जो कि इस कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो ये कंपनी वाले कहते हैं कि तुम्हें ऐसे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम रेपुटेड पर्सन हो, हम तुम्हें एक हैवी अमाउंट देते हैं कि आप हमारी ये लीकेज करना बंद करें, आप हमारी कंपनी को छोड़ के जाएं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉलंटरी रिटायरमेंट दी जाती है, ठीक है, रेजिग्नेशन को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी टैक्सेबल अमाउंट है कि जितना अमाउंट आपको मिला है उसमें से आपको एग्जाम्पशंस माइनस करनी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पशंस को कैलकुलेट करने के लिए 3-4 पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या है कि जितना अमाउंट आपको मिला है, देखो ये अमाउंट मिला है सब में आएगा, एक लिमिट आ गई, जैसे ग्रेचुटी में क्या थी 20 लाख और 10 लाख थी, पेंशन वाले में तो कोई केस ही नहीं था, पेंशन में तो कम्यूटेड वैल्यू निकालनी थी, और रिट्रीचमेंट वाले में 5 लाख थी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट में भी 5 लाख है। आई होप इसके अंदर ना भी 2024 के जो बजट आया ना उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, शायद चेंज हुआ, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, सो आप इसको कंफर्म कर लेना, अगर आपको सब पता है सो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 आपको नेक्स्ट क्या लेना है, 3 मंथ सैलरी लेनी है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विसेज, मीन्स कि 3 मंथ की सैलरी इनटू सैलरी एट अ प्रेजेंट, जो अभी फिलहाल आपकी सैलरी है वो लेनी है, एंड लेंथ ऑफ द सर्विसेज कंप्लीटेड, कितने साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान से सुनना इस बात को कि 3 महीने की सैलरी गुना में आपकी अभी फिलहाल प्रेजेंट की सैलरी कितनी चल रही है इनटू कितने साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं वो लेने हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये
फोर्थ कंडीशन ये कहते हैं कि सैलरी एट द टाइम ऑफ द रिट्रीटमेंट, मीन्स कि ये सेम एज इट इज कि प्रेजेंट में भी क्या सैलरी है, और मल्टीप्लाई उसे करना है कि कितने महीने कितने साल आपके रहते हैं। अगर मैंने कहा कि मेरे 8 साल रहते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के, तो 8 साल को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मंथ लेने हैं, क्योंकि हमें क्या लेने हैं, मंथ लेने हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल दूं मैं इसका, एग्जाम्पल देते हैं, सुनो। मैंने कहा कि मुझे ग्रेजुएट, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा एग्जाम्पल अच्छे से सुटेबल हो जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जो आपका एम्प्लॉई है उसकी जो रिटायरमेंट एज कितनी है, वो एज है बच्चे आपकी 60 साल, ठीक है, और उसने वॉलेंटरी रिटायरमेंट कब ले ली है, वो ले ली है 54 साल में, मीन्स कि अभी उसके कितने साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं। अच्छा, उसकी जो सैलरी है, एम्प्लॉई की जो सर्विसेज है, एम्प्लॉई की जो सैलरी, पहले सैलरी ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं अपने 30,000, और उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सर्विसेज, मीन्स की सर्विसेज टाइम कितना हो गया है, वो हो गया 18 साल, ठीक है। अच्छा, और उसको कंपनसेशन भी ले लेते हैं, कंपनसेशन मान लेते हैं 4,80,000 रुपये मिला है, ठीक है, कितना मिला है, 4,80,000 रुपये। तो मैं इस अमाउंट को यहाँ लिख दूँ कि पहली बात तो कितना अमाउंट मिला है, 4,80,000, 5 लाख रुपये मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना है 3 मंथ की सैलरी। 3 मंथ की सैलरी का मतलब क्या हुआ कि आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है, 30,000 है अभी फ़िलहाल, ठीक है। आपको चाहिए कितने की, 3 मंथ्स की चाहिए, है ना, और साथ ही साथ कितने लेंथ ऑफ ईयर सर्विसेज कंप्लीटेड है, बट यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, मीन्स कि पूरा हम 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें इसको मंथ्स के अंदर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करूँ 3 × 18 × 30,000, तो यहाँ पे आ गया 1,62,000, यहाँ पे कितना है 1,62,000, 1 लाख नहीं आएगा भाई, 30,000 30 मंथ नहीं, 16,20,000, कहूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 16,20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखनी है, सैलरी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सैलरी कितनी है, 30,000 रुपये है। अच्छा, नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करने हैं, वो भी जितने एक्चुअल में रिटायरमेंट के भी रहते हैं। अब देखो 6 साल रहते हैं, 6 साल को मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूँ तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 72, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 30,000 × 72, तो ये कितना हो गया, 2 लाख नहीं 21,60,000, 21,60,000। अब इसमें से मुझे क्या करना है, सबसे लोअर लेना है। लोअर क्या नज़र आ रहा है, 4,80,000। अमाउंट मिला कितना था, 4,80,000 मिला था, एग्जम्पशंस भी क्या हो गया, बाय द डिफॉल्ट 4,80,000 हो गया, ठीक है। तो मीन्स कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट क्या है, नील है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी स्कीम होगी। लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या है, लीव इनकैशमेंट का मतलब है कि जो आपने छुट्टियां नहीं ली है उनको कैश में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मीन्स की अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द लीव विच हैज़ नॉट बीन अवेल्ड फॉर और टेकन बाय द एम्प्लॉय। ऐसी लीव जिनको आपने लिया नहीं है और रिसीव ही नहीं की एम्प्लॉय के द्वारा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, वही बात स्टेप नंबर फर्स्ट, ये देखेंगे कि आपने ड्यूरिंग द सर्विसेज ये अमाउंट ली है या फिर आफ्टर सर्विसेज ली है। ड्यूरिंग द सर्विसेज ली होगी तो कोई भी केस हो गया वहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल होगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, टैक्सेबल फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में वही 3-4 बातें, क्या जितना अमाउंट मिला है यहाँ पर 3 लाख रुपये, 10 मंथ एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी पता है किस में ली थी, याद है तुम्हें, ग्रेचुटी के सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(3) के अंदर ली थी 10 मंथ की एवरेज सैलरी ली थी। और हमने क्या लिया था, एक सेकेंड, हमने 15/13 में, ये भूल गई थी, कहाँ गया भाई, 15/13 लिया था 30, और इंटू में लेंथ ऑफ सर्विसेज, पार्ट ऑफ मंथ को इसने यहाँ पे इग्नोर किया था। यहाँ पर भी क्या करना है, लेंथ ऑफ 10 मंथ की सैलरी लेनी है, ठीक है। और लीव एट द क्रेडिट, कितनी ऐसी लीव है जो आपकी अभी क्रेडिट में हुई है, मीन्स कि उनको कैश में भी कन्वर्ट नहीं किया, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। विच एवर इज लेस, वही हमारी क्या हो जाएगी, एग्जाम्पशंस लिमिट हो जाएगी। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है प्रोविडेंट फंड।